कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जिताया हो, क्या ये पार्टी विरोधी गतिविधि है? पूरा हार का ठिकरा उसके सिर पे फोड़ेंगे तो ठीक नहीं है। आईना वाइना नहीं भाई, सच्चाई बात हमने किया है तो कोई गलत थोड़ी न किया। विपक्ष में होने के बाद भी आत्मचिंतन नहीं। दीपक बैच को आप हटाना चाहते हो तो पार्टी हाईकमान तो कभी भी हटा सकते। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। चुनावी हार के बाद अपने ही नेताओं को ये आईना दिखाकर अमरजीत भगत ने बताया था कि ये जो जिम्मेदारी है वो सामूहिक होनी चाहिए। इसके बाद अमरजीत भगत ने बयान दिया कि जो नेतृत्व है सिर्फ बस्तर को दिया जा रहा है और सरगुजा को एक तरह से वंचित छोड़ दिया जा रहा है। ये तमाम वो बयान थे जिनके कारण अमरजीत भगत सुर्खियों में आए और यही कारण है कि वो अपनी ही पार्टी में किरकिरी हो चुकी है। अब जो यहाँ पर लगातार जो है वो लोगों की आंखों में चुभने लगे हैं, कहा जा सकता है कि बड़े नेता सर जिस तरह से बयानबाजी आपने की है, एक तरह से आईना दिखाने की कोशिश की, पार्टी के नेताओं को उनकी जिम्मेदारी याद कराने की कोशिश की, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अमरजीत भगत को पार्टी से निकाला जा सकता है। अमरजीत भगत जो गतिविधियां हैं वो पार्टी विरोधी हैं, किस तरीके से देखते हैं? लोकसभा में लीड दिलाया हूं, क्या एक पार्टी विरोधी गतिविधि है? नगरीय निकाय चुनाव में मैं सीतापुर में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जिताया हूं, क्या ये पार्टी विरोधी गतिविधि है? जिनके क्षेत्र में हारे हैं वो लोग आरोप लगाएंगे हम लोग के ऊपर, जीतने वालों के ऊपर। भाई देखो, ऐसा है कि मेरे को किसी से व्यक्तिगत कोई द्वेष या शिकायत नहीं, लेकिन अगर प्रदेश का अध्यक्ष आदिवासी है और आदिवासी समझ करके उसको कि पूरा हार का ठिकरा उसके सिर पे फोड़ेंगे तो ठीक नहीं है। मैंने ये कहा था कि सामूहिक जब जवाबदारी की बात है तो सामूहिक जवाबदारी लेना चाहिए। एक आदमी को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? कोई गलत कहा था क्या? अगर हम साथ चलने की बात कर रहे हैं और साथ में अगर कुछ बेड़ा उठाए और सफल नहीं हुआ तो सामूहिक जवाबदारी है, तो उसमें तो कोई गलत बात हमने कहा नहीं। एक आदमी कैसे दीपक बैच जिम्मेदार होगा? और दूसरी बात मैंने कहा था कि सरगुजा और बस्तर दोनों आदिवासी क्षेत्र है, दोनों में भौगोलिक दृष्टिकोण से पार्टी में संतुलन होना जरूरी है। अगर जितने भी आप मौके आएंगे सरगुजा संभाग को छोड़ देंगे तो संगठन को उतना मजबूती नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। और उसका उदाहरण है सामने कि सरगुजा संभाग में 14 सीट होता है, 14 में एक भी हम लोग नहीं जीते। तो जब तक इसमें विचार नहीं करेंगे, इसमें संतुलन नहीं बनाएंगे तो ये तो नुकसान होते रहेगा ना। तो कांग्रेस के मजबूती के लिए बात करना कहाँ तक ना नियम का उल्लंघन है, ना पार्टी का वो अनुशासनहीनता है। कांग्रेस की जो मजबूती की बात करना होगा तो कहीं भी हम लोग करेंगे। सर क्या कारण मानते हैं कि जिस इलाके में आपने जीत दिलाई, अपने नेताओं को एक तरह से नेतृत्व की क्षमता याद कराई, जिस आईना दिखाने की कोशिश की, वही अमरजीत भगत एक तरह से किरकिरी बनते जा रहे हैं आंखों की? आईना वाइना नहीं भाई, सच्चाई बात हमने किया है तो कोई गलत थोड़ी न किया है। और हमने तो सबको हमेशा आदर दिया है, सम्मान दिया है। कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। व्यक्तिगत किसी से नहीं, सब हमारे नेता लोग हैं और सभी नेताओं का सम्मान है। लेकिन अगर एक आदमी को बलि चढ़ाने की कोशिश किया जाएगा तो प्रतिकार तो करेंगे ना। एक आदमी कैसे जवाबदार होगा? आज हमारी लड़ाई जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होना चाहिए, सेंट्रल एजेंसी जो हमारे राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय में घुस जा रहे हैं उसके खिलाफ होना चाहिए। उसको छोड़ करके और आपस में उलझने का काम कर रहे हैं, गलत है। तो सर जिस तरह से लगातार जो पार्टी को मजबूत करने की बातचीत होनी चाहिए, एक तरह से भाजपा के खिलाफ बातचीत होनी चाहिए, वहां पर अमरजीत भगत की बातचीत हो रही है। अमरजीत भगत को यह बताया जा रहा है कि वो पार्टी जो गतिविधियां हैं उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। मैं बोल तो रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में सीतापुर से लीड देना पार्टी विरोधी गतिविधि है क्या? नगरीय निकाय चुनाव में सीतापुर से कांग्रेस का अपना टीम जिताना क्या पार्टी विरोधी गतिविधि है क्या?
क्या बात करते हैं? जो बात कर रहे लोग, आप पहले आत्मचिंतन करें, इसके बाद बात करें। अमरजीत जी, जिस तरह से आपका ग्राफ लगातार बढ़ा, एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में आप जाने जा रहे हैं, लग रहा है कि आपके खिलाफ ही आपकी पार्टी में एक तरह से षड्यंत्र हो रहा है। मैं चिंता नहीं करता इन सब बातों का, कौन क्या कर रहा है। हम अपने काम से काम मतलब रखते हैं। जब कोई बात होगा तो हम उसका जवाब दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि जो आपके माध्यम से आप अगर बात खोले तो हम बोल रहे हैं, हम कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए हैं कि लड़ाई किसके खिलाफ होना चाहिए। विपक्ष में होने के बाद भी आत्मचिंतन नहीं। हमारी लड़ाई सत्ता के खिलाफ होना चाहिए। हमारा लड़ाई सेंट्रल एजेंसी हमारे घर में घुस जा रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। अपने हक और हुकूक की लड़ाई होना चाहिए। न्याय की बात करना चाहिए। तो कहाँ से उलझुल बात लोग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये भी बात चर्चा में रहती है कि अमरजीत भगत इस तरह के बयान जानबूझ के दे रहे हैं कि पार्टी से उन्हें निकाला जाए, फिर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सके। क्यों? मतलब ये लगता है कि लोगों को कि अब दूसरे क्यों भाई, क्यों? हम कांग्रेस पार्टी ने मुझे 4 बार मौका दिया, प्रदेश में मुझे मंत्री बनने का मौका दिया, तो हम क्यों पार्टी छोड़ेंगे? कौन बोल रहा है ऐसे पार्टी छोड़ने के लिए? अगर ऐसा कोई ऑफर आता है तो अमरजीत का स्टंट क्या रहेगा? क्या रुख अख्तियार करेंगे अमरजीत भगत? अमरजीत भगत कांग्रेस में हैं और रहेंगे। तो जिस तरह से कोई पद मिले या ना मिले, कांग्रेसी का तमगा, वो झंडा तो हमेशा रहेगा और उसी में हम लड़ाई लड़ लेंगे। सर, जिस तरह से अभी प्रदेश के नेताओं में बातचीत हो रही है, क्या अपनी बात आप जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आला कमान है, उन तक भी रखेंगे? बिल्कुल। जब बात होती है, अवसर मिलता है तो हम लोग चर्चा करते हैं, बात रखते हैं, है ना। तो इसमें कोई बात नहीं है। और किसी ने मुझे ऐसा तो कहा नहीं। आप लोग बता रहे हैं कि ऐसा बात है। बोलने वालों को कौन रोका है? लेकिन किस नियम के तहत? नियम प्रक्रिया सबका वो होता है ना। संगठन में मजबूती के लिए जो काम करते हैं उनके खिलाफ कहाँ कोई। जिस तरह से आपका एक इशारा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको एक तरह से जिम्मेदारी माना जा रहा था और आप आवाज उठाते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की बात होती है, तो लगता है कि जो आदिवासी नेता हैं उन पर एक तरह से तलवार लटक रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो आदिवासी नेताओं को बढ़ने नहीं देना चाहते। देखिए, आपको हटाना है तो ऐसे हटा दो, लेकिन गलत किसी के ऊपर आप आरोप लगा के हटाओगे, गलत है। दीपक बैच को आप हटाना चाहते हो तो पार्टी हाईकमान तो कभी भी हटा सकती है, उसकी कौन रोका है। लेकिन बोलोगे नगरीय निकाय चुनाव के लिए अकेले दोषी है इसलिए इसको हटा दो, तो ये तो गलत बात है ना। अकेले दोषी कैसे होंगे? भाई सब मिल करके टिकट बांटे हैं, सब मिल करके लड़े हैं, तो एक आदमी कैसे जवाबदार होगा? प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी संभालने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, मैंने तो पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा, मैं बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ और पार्टी ने का एक अनुशासित सिपाही हूँ। मैं कभी पार्टी गाइडलाइन के बाहर नहीं गया हूँ। पार्टी जो भी जवाबदारी देगी, जो भी निर्देश देगी, वो सिरोधार्य है। बस्तर के बाद सरगुजा आदिवासी नेता को मौका मिलना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए क्या? मैं बोल रहा हूं भैया, आजादी के बाद से आज तक कोई भी इधर का नहीं हुआ है, तो जब कभी भी ऐसा अवसर आए तो सरगुजा की तरफ भी ध्यान लोगों का होना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, अमरजीत भगत के खिलाफ बात हो रही है, उन नेताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे अमरजीत भगत? मैं बोलता हूं उनको कि वही बात, कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। धन्यवाद सर। तो ये थे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने अब तक जो बातें कही हैं, जो कार्रवाई की है वो पार्टी के हित में कही है और एक तरह से पार्टी को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं। उन लोकसभा में भी उन्होंने अपने इलाके में बढ़त दिलाई थी और दूसरी तरफ अगर नगरीय निकाय की बात करें तो नगर पंचायत क्षेत्र में भी वो जीत दिलाने में सफल रहे हैं। ऐसे में उनका कहना है कि अगर जीत दिलाना, पार्टी को मजबूत करना, अगर कोई पार्टी के खिलाफ गतिविधि मानी जाती है तो वो ये कर रहे हैं।